Hi guys, how are you all? My name is Saloni and welcome back to my channel. And I'm so sorry मैंने last week कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, but I promise this week I'll be uploading 2 videos, so stay tuned. Also, कैसा लग रहा है मेरा look? I created this look for a wedding, so this is a wedding guest makeup look. I had to go in a cousin's wedding and उसके लिए मैंने ये वाला look create किया था. मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा पूरा करने के बाद, but it turned out to be so good and I was really happy with the all the look. So if you guys want to see कि मैंने कैसे ये पूरा लुक क्रिएट किया था, then keep on watching. Okay, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे and if you guys follow me on Instagram, अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो भी जल्दी से जाके. So मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना. I'm going to use this Pond's moisturizer here and this is a very light moisturizer and sorry for my voice, it's not okay. तो मैं यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, एब्जॉर्ब कर ले. नाउ मूविंग ऑन, फाउंडेशन अगर आप लोग लगाने वाले हो या फिर थोड़ा सा भी हैवी लुक अगर रखने वाले हो, देन प्राइमर इज़ अ मस्ट. सो हियर आई एम यूजिंग दिस नाइकास प्राइमर. इसको मैंने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया. आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइमर लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लोगे तो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये फाउंडेशन की जो एप्लीकेशन है उसको बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्राइमर लेके अपने पूरे फेस पे लगा लिया है. Now moving on to the foundation. For foundation today I'm going to use this Maybelline's Fit Me foundation and I am in the shade 128 Warm Nude. I really love this foundation क्योंकि इसका स्टे भी बहुत अच्छा है and it is very affordable. So इसको मैंने पूरे फेस पे डॉटेड वे में लगा लिया है. Now you can take any brush और ब्यूटी ब्लेंडर. मैं यूजुअली ब्यूटी ब्लेंडर प्रेफर करती हूँ. उसको थोड़ा सा डैम्प कर लेना and then I'm just going to blend it all over my face, not putting too much pressure on the beauty blender. अगर आप लोग ऐसा करोगे then beauty blender सारा जो आपका जो फाउंडेशन है उसको खा जाएगा. So you don't have to do that. beauty blender से थोड़ा सा blend कर लेना हल्के हाथ से. Then moving on to the concealer. Concealer is very optional. like फाउंडेशन लगाने के बाद अगर लग रहा है कि डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं तो स्किप कर देना कंसीलर. हेयर मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, उसके लिए आई एम यूजिंग कंसीलर एंड हेयर आई एम यूजिंग दिस LA Girl Pro कंसीलर. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर क्योंकि मैंने इसके पहले Maybelline का फिट मी एंड एक और यूज़ किया है, बट दिस इज़ लाइक बेस्ट. जहाँ पे भी आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ी सी डार्क स्किन है, वहाँ पे कंसीलर लगाने के बाद विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर जस्ट ब्लेंड इट प्रॉपरली, लाइटली, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है. एंड कंसीलर लगाने के बाद बारी आती है इसको सेट करने की. अगर सेट नहीं करते हैं कंसीलर को देन इट विल क्रिएट क्रीज लाइंस एंड बहुत ज़्यादा गड़बड़ काम हो जाएगा. सो अगर आप लोग वो नहीं चाहते हो देन ऑलवेज सेट अ कंसीलर विथ अ लूज पाउडर. कोई किसी भी ब्रांड का लूज पाउडर ले लेना. यहाँ पे मैंने Maybelline का लिया हुआ है एंड आई एम इन द शेड 125 मीडियम. और मैंने उसको जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया था वहाँ पे लगा लूँगी मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एंड उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए. तब तक आप कोई भी दूसरा आपका काम कर सकते हो, लाइक नेल पेंट लगाना है या आईब्रोज़ करना है. यूजुअली मैं आईब्रोज़ कर लेती हूँ क्योंकि आईब्रोज़ में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. मैं बहुत ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ आईब्रोज़ में, सिर्फ जो गैप्स रहते हैं उनको फिल करके इसके मेरे पास ये मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल है, इसकी हेल्प से आई विल जस्ट ब्रश देम. सो उसी में मेरा काम हो जाता है. एंड इफ़ यू गाइज़ वांट, आप लोग बहुत सारे ब्रॉज के प्रोडक्ट्स आते हैं वो आप लोग बाय कर सकते हो. यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज़ कर ली. आईब्रोज़ करने के बाद जो भी एक्सेस लूज पाउडर था उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द आईज़ एरिया. सो मेरे पास यूजुअली किसी के भी पास जब कहीं पे भी जाना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा आई मेकअप कर पाओ. मेरे पास भी नहीं था. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ 2 आई शेडो कलर्स हेयर एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट. बहुत अफोर्डेबल एंड अच्छा सा आई शेडो पैलेट है. पिगमेंट भी अच्छा खासा देता है ये एंड स्टे भी रहता है इसका. सो अगर आप लोग बिगिनर हो और अच्छा सा कोई आई शेडो पैलेट देख रहे हो देन यू कैन जस्ट बाय दिस. इसमें 3-4 वेरिएंट्स आते हैं, उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं. यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस नेचुरल कलर. उससे मैंने बेस बना लिया है जल्दी से, लाइक उससे आई शेडो ब्रश से. और उसके बाद एक शिमर कलर लिया है, उसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर में लगा लिया है बस. इसके अलावा मैंने आईज़ के लिए कुछ भी नहीं किया है.
नाउ मूविंग ऑन टू द आईलाइनर। मैंने आईलाइनर के लिए यहाँ पे Maybelline का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट चाहिए था बिकॉज द फंक्शन वाज इन नाइट एंड नाइट टाइम की पार्टीज़ वगैरह के लिए थोड़ा सा स्मोकी लुक अच्छा लगता है आइज़ पे। सो मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर लगा रही हूँ। इसको आप लोगों को बहुत प्रिसाइज नहीं होने की ज़रूरत है। इसके साथ एक ब्रश आता है, जस्ट अप्लाई इट जैसे भी लग रहा है। तो वो एक लाइन बनाने के बाद आई विल जस्ट ब्लेंड इट प्रॉपर्ली। एंड कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो, और अगर ब्रश नहीं मिल रहा है उस टाइम पे या ब्रश नहीं है तो यू कैन जस्ट यूज़ योर फिंगर टू स्मोक द आईलाइनर। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस मस्कारा हेयर। दिस इज़ फ्रॉम Too Faced एंड दिस इज़ देयर बेटर देन सेक्स मस्कारा। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ अ रियली रियली गुड मस्कारा। मतलब अगर इसके 2 कोट्स लगा लेते हैं तो लगता ही नहीं है कि लाइक फॉल्स आईलैशेस लगाने पड़ेंगे। आई यूजुअली डोंट अप्लाई फॉल्सीज, सो मैं हमेशा इसी के 2 कोट्स लगा लेती हूँ। एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वर्थ द इन्वेस्टमेंट। लाइक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने इतना ज़्यादा स्पेंड किया, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मस्कारा लगाने के बाद अगर आप लोग चाहो तो काजल लगा सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। मैं यूजुअली काजल लगाना प्रेफर करती हूँ। सो देन मूविंग ऑन, फाउंडेशन और कंसीलर से ना पूरा फेस ऐसा फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल भी शेप चला जाता है। सो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस ब्लश हेयर। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे 9to5 ब्लश एंड आई रियली लव इट। दिस इज़ अ पाउडरी फॉर्म। अगर ब्लश नहीं है सो यू कैन ऑल्सो यूज़ योर लिपस्टिक एज अ ब्लश। सो यहाँ पे मैंने ये वाला पाउडर ब्रश लिया है एंड इसकी हेल्प से मैंने थोड़ा सा ब्लश लगा लिया है। नाउ मूविंग ऑन, द फेवरेट पार्ट इज़ हाइलाइटर। हाइलाइटर तो मैं हमेशा ही लाइक कभी भी मुझे फंक्शन वगैरह में जाना होता है तो हाइलाइटर से बहुत ज़्यादा ग्लोई सा लुक आ जाता है फेस पे। हेयर आई एम यूजिंग दिस Maybelline's मास्टर क्रोम हाइलाइटर एंड बहुत ही सही हाइलाइटर है ये। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा लगा लिया है अपने हाई पॉइंट्स पे जितने भी फेस के हैं। देन मूविंग ऑन फॉर द लिप्स। लिपस्टिक के लिए आई एम नॉट यूजिंग वेरी लाइक बोल्ड और वेरी डार्क कलर। आई एम यूजिंग दिस सटल कलर एंड फॉर दैट दिस इज़ द L'Oreal Paris Rock Signature lipstick and I am in the shade 121 I choose. This is amazing. It's a very lightweight shade and yet this is matte also, so बहुत अच्छा सा लुक देती है ये लिप्स के ऊपर। बस इससे ज़्यादा तो और कुछ बचा नहीं है अब लगाने के लिए। लास्ट में जस्ट सेट योर मेकअप विथ एनी फिक्सिंग स्प्रे। आई हैव द मैक सेटिंग स्प्रे, उसकी हेल्प से मैंने पूरे मेकअप को सेट कर लिया था। एंड देन आई वोर दिस लहंगा। ये मैंने लोकल लाइक टेलर से स्टिच करवाया था, ये कोई ब्रांडेड लहंगा नहीं है। देन आई वोर माई इयररिंग्स एंड I think that's it for the look and let me know in the comment section below आप लोगों को कैसा लगा ये वाला look। and अगर आप लोग और इससे वीडियोस देखना चाहते हो तो also you can follow me on my Instagram account. I will mention the link in the description box below and तब तक के लिए please like, comment and share this video. Also subscribe अगर अभी तक नहीं किया है then please subscribe to my channel and I will see you very soon in my next video. Bye.